अब सोचो नहीं, सोच तो जरा, सोचना नहीं। सोचना चालू कर दोगे तो अतीत में जो सोचा था वही आएगा दिमाग में। अब सोचो नहीं, ज़्यादा सोचने से सफलता नहीं मिलती है और बिना सोचे भी सफलता नहीं मिलती है। अब देखना है, बार बार सोचोगे गड़बड़। उत्तर लिखा जाता है, जो याद है उसी को लिखा जाता है। बार बार माथा खरोंच लो, वो है ही नहीं। अब सोचने का समय नहीं है ये। 365 दिन सोच लिया, अब तो सोचना समाप्त। आत्मविश्वास के साथ लिख दो। बिल्कुल, चलो पढ़ो नहीं, चल पढ़ो, है ही नहीं, चलो चलते चलो। और एक भजन आप लोग सुनाते ना, मुसाफिर है न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना, चलते चलते। रुको तो हमें भी साथ ले लो। अरे पीछे हो जा, आ जाएंगे। इससे तो वैराग्य आना चाहिए आप लोगों को। वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं। क्योंकि संसार के जितने भी मूल्य है नश्वर के हैं, अविनश्वर के नहीं। यह संयम जो आज आप लोगों के लिए एक दिन के लिए आपने चर्चा का विषय बनाया, कैसा लग रहा बताओ? जिस क्षण में बाहुबली को वैराग्य हुआ, उस समय पर भरत चक्रवर्ती को वही राग हुआ। वही मैंने निश्चय से उनको राग हुआ, अब तो मैं चक्रवर्ती बन ही जाऊंगा। यदि कोई काटा था, कौन था? बाहुबली, जिनके ऊपर चक्र चला है। बाहुबली के लिए तो यह दृश्य वही राग का कारण बना, किंतु और किसी को पक्ष और विपक्ष दोनों हार गए। और इसमें मर्यादा का उल्लंघन करने वाला जो बड़े हो करके भी चक्रवर्ती असंयमी इसी को बोलते हैं, और संयमी उसी को बोलते हैं। खड़े हो गए। क्या संकल्प था? 5 पापों को करूँगा नहीं और मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। क्या भीतर से संकल्प था? बिना संकल्प तो होता ही नहीं। कुछ भूख तो नहीं हो तो चलो, किसी से मिलना हो तो मिल लो।
सब कुछ मिलन और बिछुड़न सब समझ में आ गया। जब शादी हुई थी उस समय बिनोरी निकलती है। वैरागी के समय पर बिनोरी क्या वस्तु होती है? मेहंदी रचना उस समय नहीं, रची हुई सारी रच पच गए। इसको बोलते हैं संयम का यह रथ, संयम का यह भाव, वैराग्य के एक क्षण हमारे जीवन में जिनके पास ये संकल्प है उन्हें हमेशा हमेशा बने रहे। और आप लोग भी यदि साथ होना चाहते हो तो आपके लिए भी ये घड़ियाँ विरोध नहीं करेगी। और आज घर वाले सुनेंगे तो कप जाएंगे। हाँ, आप क्यों कप रहे हो? हाँ, कोई पता नहीं। वो मरघट तक परिवार आपको राख बना दिया। कहाँ चलना? तैयार रखो। और स्नान करके उसके संस्कार भी न रहे और छोड़ करके आ गए। यह चित्रण 3-4 पंक्तियों का मंगत राय के बड़ी मार्मिक किसी की आलोचना के लिए नहीं लिखी गई। आलोचना आँखों को खोलने के लिए लगी। वो इसमें कभी भी न सुख का न दुख का, हमारा विक्रम इसी में है। वह आने से पूर्व में हमें कुछ और करना है। क्या करना? जो आज तक भाव किए हैं वो नहीं कराना, और वो आज तक नहीं किए हैं अभावे ही भावे में, भावे में न भावे में। जो भाव हुए उनको पुनः नहीं करना, और जो भाव नहीं हुए हैं उनको करना। यही एकमात्र ये संयम दिवस का मर्म है। इसको पूर्वजों ने अपनाया और उस अवधि में उन्होंने आगे कोई भी आएगा तो ये चिन्ह भर छोड़ के चले गए, और वो चिन्ह वर्षा हो जाती है असंयम की, सब साफ हो जाते। अनंत तीर्थंकर जिस पथ पर चले वो चिन्ह भी समाप्त हो गए। प्रश्न चिन्ह है अब अतीत के ऊपर। इतना बड़ा उपकार करने वाला क्या किया उन्होंने? रुके नहीं, वे चलते गए चलते गए चलते गए। नहीं उत्तर मिलता है तो प्रश्न तो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार चिन्ह, क्या चिन्ह? नहीं, पूर्ण विराम बोलो
तो ठीक है। बाकी स्वल्प विराम, विराम, अल्प विराम, ये सब थोड़ी श्वास लेने के लिए है। उत्तर जब दिमाग में आ गया प्रश्न देखने के उपरांत, बस यही पर्याप्त है। कौन से प्रश्न का ये उत्तर है, ये भले ही मार्जिन में आप लिख सकते हैं, यह 5वें प्रश्न का उत्तर है। नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, आत्मविश्वास है। देखना हो तो देख लो, जांचना हो तो जांच लो, और कुछ करना हो तो कर लो। हमारा जो निर्णय निर्णय है। इस प्रकार वे अनंत तीर्थंकर भी चले गए, उनके साथ अनंतानंद और चले गए, किंतु रास्ता आज तक साफ है। चलना हो तो चलो। अहिंसा परमो धर्म की। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। लोग सागर की बात करते हैं, मैं बूंद की ओर देखता हूँ। सागर से प्यास नहीं बुझती है, और सरिता का जल हमेशा मीठा लगता है। सरिता चूंकि हमेशा हमेशा पुरुषार्थशील है, आगे आगे बढ़ती है, और सागर हमेशा हमेशा वहीं पर स्थायी बन कर के रहता है। और जितने भी नदियां हैं, उन नदियां के पानी पी करके और खारा का खारा ही रह जाता है। आप मीठा बनना चाहते हैं, एक स्थान पर मत रुको, पुरुषार्थ हमेशा करो। और वस्तु का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है, द्रवति इति द्रव्यम, पिघलता है, पिघलेगा गति अवश्य आएगा, जमेगा गति अवश्य रुकेगा। बर्फ की ओर देखो तो वहीं के वहीं रह गया, और बर्फ कभी भी पचता नहीं। बर्फ को जब तक भीतर पहुंचा देते तब तक वह पानी 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 हो जाता है। यदि वह बर्फ रह जाएगा, आपका जीवन खतरे में आएगा, आपका जीवन खतरे में आएगा। उसकी कोई चिकित्सा नहीं कर सकते। इसलिए एक बूंद खड़ी है, दूसरे बूंद से कहते हैं मिल तो जाओ, देखेंगे क्या होता है। मिलते ही फिर वो आगे खिसक गए, तीसरी बूंद और मिली, मिल गई मिल गई मिल गई। फिर क्या हुआ, गति आती चली गई और सरिता बनती चली गई और वह बहती चली गई। कहाँ पर चली? सागर जा,
सागर में जाकर के मिल जाती है। इसलिए इस कविता के काव्य के लेखक ने कहा हो सागर बूंद समाए, बूंद में सागर समाहित हो जाता है। हमारे लिए बहुत 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 आशीर्वाद दो, आशीर्वाद का महत्व कम मत करवाओ। और वह भी आशीर्वाद मुख से शब्दों से ही मिलता, ऐसा तो नहीं है ना। देखने से ही मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है ना। फिर क्या करने से? सब कुछ करने के उपरांत भी आप उसकी थाह को पा नहीं सकते। और ये ध्यान रखो, बिना बोले, बिना देखे और बिना कुछ किए मन के द्वारा जो होता है, सबका कल्याण हो। नमको हमारे लिए तो अलग रूप से देव है, अलग रूप से दोगे पचेगा ही नहीं। सबको सब मिल करके स्वाद लोगे, दिन दुगनी और रात चौगुनी विकास होगा। आज श्रावक ने बोला हम इन दिनों प्रकाश में नहीं आते। कौन कह रहा है आओ आओ प्रकाश में? वहाँ पर आवश्यकता है जहाँ पर अंधेरा होता है। वहाँ पर जाकर के दयोदय को दया दिखाना, और इन लोगों के सामने यदि दया दिखाओगे, इनको फिर परिभाषा बताते बताते थक जाएंगे हम। ऐसा नहीं है। नीचे के पत्ते पीले हो जाते हैं और उनको किसान निकालता रहता है। ऊपर के पत्तों में और कौंफलों में और उस अंकुर में क्या होता है? स्पंदन हो आता है और उसका विकास होने लग जाता है। और यह पीले पत्ते पुराने होने के कारण उनको निकालते ही रहना चाहिए। इस साल का जो कुछ भी आपका आय का स्रोत है, उसमें से आज इसी साल निकालो, नहीं है तो पत्ता सड़ जाएगा।